मसीहा कौन बनेगा, कौन लाएगा। अब एजेंट द्वारा तो उनको भेज दिया गया, लाने की बारी है तो पैसा खर्चा होगा। तो इनका अब मसीहा कौन बनेगा, कौन लाएगा उनको। लोगों की कमजोरी ये है कि हम लोग उस वक्त जुड़ते हैं जब हम लोग फंस चुके हो। खजूर के सिम्बलबाड़ी तालबाड़ी पंचायत के सरफराज नामक, बस दिल में ख्वाहिश है, लोगों की मोहब्बत है, टीम हमारी बड़ी है। सऊदी अरब में रहता था, लगभग 5 माह उनका हो गया है। उनको किसी कारण का बीमारी है और उन बीमारी से बहुत घबराए हुए हैं और उनकी पहल इंजीनियर महफूज साहब की टीम कर रही है। अधिकतर सोशल मीडिया में दिखा जा रहा है कि जितने भी लोग इस इलाके के वहाँ रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाता है, चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे उनका वहाँ किसी कारण निधन हो जाना, या फिर अनोखा मसला है। और सोशल मीडिया में आप देखते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? सिमरवाड़ी। क्या मैटर हुआ है आप लोग के यहाँ? मेरा लड़का जो है सऊदी गया है, वहाँ जो है 5 माह से जो है बैठ के है, बीमार हो गया है बिस्तार। उसको जो है इलाज पानी कुछ नहीं होता है, जो खाने पीने में बहुत मजबूर है। उसका कितना दिन होगा? लगभग 5 महीना हो गया। हाँ, 5 महीना हो गया। इन 5 महीना के बीच में फ़ोन फान कुछ? फोन फान करता है, बीमार हो गया है वो। अच्छा, बीमार हो गया। अभी उनसे बात होता है? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। तो अब क्या करना है? जो बीमार हो गए हैं तो अब क्या होगा? घर लाना है, उसको घर पहुँचाना है। घर पहुंचाना है। तो अब घर पहुंचाना है, जैसे कि वो गए तो किसी एजेंट के द्वारा ही गए हैं? हाँ, एजेंट के द्वारा ही। एजेंट के द्वारा गए, वहाँ उनका बीमार हो गए हैं किसी कारण, या कोई भी बीमार हो गए, अब उनको लाने की प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं। तो इनका मसीहा कौन बनेगा, कौन लाएगा? अब एजेंट द्वारा तो उनको भेज दिया गया, एजेंट तो पैसा लिया, वो अपना भेज दिया, अब वहाँ लाने की बारी है तो पैसा खर्चा होगा। तो इनका अब मसीहा कौन बनेगा, कौन लाएगा उनको? महफूज लाएगा। महफूज को कहे हैं, महफूज लाएगा उसको। आप लोग को उम्मीद है कि वो ला हाँ, पाएगा? हमको उम्मीद है बहुत तरह से कि वो लाएगा, जिस तरह से है वो लाएगा। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। अच्छा, महफूज साहब का नाम आप लोगों को कैसे मालूम चला कि ये काम हम लोग का वो कर देंगे? हम लोग का वहाँ जो है उसका नाम बहुत जारी है। हाँ, बहुत जारी है, सिमरवाड़ी में जो है बहुत जारी है उसका नाम। सरफराज के पिताजी थे और इन्होंने बताया है कि हम लोग उनको लाने का प्रक्रिया कर रहे हैं। इंजीनियर महफूज साहब मसीहा बनेंगे सरफराज को लाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि अनोखो डेड बॉडी लाने का काम किए हैं और अभी भी कुछ मसला नया चल रहा है। एक किशनगंज क्षेत्र के बहादुरगंज निसंद्रा मुसलना गांव से भी आप वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया में। चलिए कुछ बातचीत करेंगे इंजीनियर महफूज साहब से और क्या पहल रहेगी इनके साथ। आपका स्वागत है सर सीमांचल टीवी में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मैटर फिर आए हैं, सऊदी वाला मैटर। मसला ये है कि सरफराज नाम से एक बच्चा है हमारे एरिया का, सिमरवाड़ी का। वो सऊदी में बीमार है और छोटा मोटा बीमार नहीं है, बल्कि रात में बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और ऑलमोस्ट हर दिन 10 बजे के करीब में मुझे फ़ोन लगा करके, इवन वीडियोज़ वगैरह में भी मैं देखा हूँ उनको। हकीकत में बहुत बीमार है। उनके मुदीर और कफिल दोनों से मेरी बात हुई है। दोनों ने मुझसे कहा था कि 1-2 दिन में हम उनको भेज देंगे। तो हम लोग 1-2 दिन इंतज़ार किए और फिर दोबारा फ़ोन किए। उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम भेज नहीं पाएंगे या मुझे दोबारा फ़ोन नहीं कीजिएगा। तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। फिर मैंने इंडियन एम्बेसी के जो लेबर डिपार्टमेंट है जी, वहाँ पे जसविंदर सर हैं, मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट रेज कीजिए इनके लिए, हम लोग सऊदी लेबर डिपार्टमेंट में इनके ऊपर केस करेंगे जी, और फिर उनके थ्रू हम प्रोसेस करेंगे। तो जब मैंने रिक्वेस्ट रेज किया उनके लिए, तो उन लोगों ने मुझसे सरफराज का बीमारी का पेपर मांगा कि भाई इनका बीमारी का पेपर हमें दीजिए, इकामा दीजिए। तो बाय चांस अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना सरफराज का इकामा है और ना ही कोई बीमारी का सबूत है, क्योंकि वो बच्चा एक तो उतना ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि वो खुद हॉस्पिटल जाए और सर्टिफिकेट बनाए अपना कि मैं बीमार हूँ। डरता भी बहुत है। जो उनसे पहले वहाँ लोग रहते हैं वो लोग भी उनको बहुत डराए हुए हैं कि अगर आप जाइएगा हॉस्पिटल तो शायद आपको पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा। तो इस तरह से वो डर चुका है बहुत ज़्यादा। काम और रूम यही दोनों उनका ठिकाना है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता है। और उस डरे हुए बीमार बच्चे को लाना अब हम लोगों का फरीज़ा बन चुका है कि हम लोग उनको जैसे भी हो उनको घर तक लाएं और जिस दिन लेके आएंगे
उस दिन ही हम चैन से बैठेंगे, उससे पहले इस मैटर बहुत उम्मीद लगा के सरफराज के पिताजी और उनके भाई, उनके जो समाज के लोग हैं, आपके घर चलकर आए हैं जी बिल्कुल। और ये उम्मीद में है कि ये अपना आंसू झलकते हुए ये वर्ड निकाले हैं कि इंजीनियर महफूज साहब जरूर लाएंगे, कि इनका नाम हम लोग सुने हैं और ये कई बॉडी लाने का काम किए हैं, ये भी जो है एक जिंदा आदमी को लाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो हम लोग पिछले 25 तारीख को भी, तनवीर भाई यहाँ पे हैं, वो गवाह है कि पिछले 25 तारीख को भी हम लोगों ने एक आदमी को जेल से रिहा करवाया है। हिमाचल क्षेत्र में अनोखा मसला इस तरह से खड़ा हुआ है, चाहे वो पूर्णिया का हिस्सा ले लीजिए, चाहे अररिया का हिस्सा ले लीजिए, चाहे किशनगंज का ले लीजिए, चाहे कटिहार का ले लीजिए। बिल्कुल। अधिकतर केसेस जो है इस तरह की है, फंसा हुआ है। कोई विदेश में जेल में अभी भी लड़का वहाँ पे है, लोग जो है डर के मारे नहीं बता रहे हैं। अगर वो चाहे कि आपसे कांटेक्ट करना, तो क्या अररिया के लोगों का काम कर पाएंगे आप? अररिया ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। अररिया ही क्यों, अगर कोई बिहार या बंगाल या पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई कॉन्टेक्ट करेगा और हम करने लायक रहेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे उनका काम। के पास पैसा नहीं होता है जी बिल्कुल, और वो लाचार हो जाता है आने के लिए, और कहीं कहीं दिखा जा रहा है कि आपने वहाँ पे मदद की, जैसे एम्बुलेंस की मदद की है या फिर किसी को, ये सच्चाई है, ये तारीफ की बात नहीं है। सोशल मीडिया में भी इसको दिखाया गया है जी। तो कहीं से कोई फंड आता है या फिर अपना आप कुछ लगाते हैं? अब तक तो कहीं से कोई फंड हमारे पास नहीं आता है, जो हम कमाते हैं उसी कमाई से हम लगाते हैं, या हमारे टीम के लोग जो है आपस में हम लोग चंदा करके काम करते हैं। इसके लिए हम लोग कहीं से कोई फंड अब तक हमारे पास नहीं आया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना चादर जरूर फैलाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस वजह से हम कहीं किसी से मदद नहीं मांगे हैं। कुछ संदेश दे दीजिए जो लोग जेल में है वहाँ, और जो वहाँ लाचार है विदेश में, इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में, वो किसी तरह से हिम्मत नहीं होता उनका कि हम किस तरह से इंडिया पहुँचे, उन लोगों को थोड़ा संदेश दे दीजिए जो आपके क्षेत्र के लोग हैं या बिहार के लोग हैं। देखिए, मैं उन लोगों को जो जेल में हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप अपने फैमिली से बात करते हैं तो आप अपने फैमिली वाले से कहें कि हमसे कांटेक्ट करें या हमारी टीम से कांटेक्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी टीम से, वो किसी भी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करे जो कि उनके लिए फॉलो अप कर सकता है, जो उनके लिए सारे प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट का कर सकता है, करके दे सकता है। सवाल जाते जाते आपसे ये करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का भी ये सवाल था कि जिस तरह से आप रात दिन इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं जी, तो आपका किसी तरह का सरकारी जॉब तो नहीं है, लोगों से कनेक्ट होते हैं, हर एक मसला को जो है आसानी से हल कर लेते हैं। मेरा कोई सरकारी जॉब नहीं है। जी। मैं MNC में काम करता हूँ, मैं पैसे से इंजीनियर हूँ और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिल में ख्वाहिश है, लोगों की मोहब्बत है, टीम हमारी बड़ी है और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ही नेक ख्यालात से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं। तनवीर जकी मदनी साहब क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़ास तौर पर उस बच्चे से ये कहूँगा कि डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ हैं और करीब में कोई अगर हॉस्पिटल हो तो ज़रूर आप वहाँ पहुँचिए, डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए और रिपोर्ट वगैरह लीजिए ताकि मामला को आगे बढ़ाने में आसानी हो पाए। लड़के या विदेश में रहते हैं, किसी समस्या में वो पड़ जाते हैं जी, तो उनको चाहे वो पुलिस वाले के हवाले नहीं होते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमको पुलिस वाला लेके चल जाए और हम बुरी तरह से फंस जाए। क्या उनको पुलिस वाले के हवाले हो सकते हैं या फिर वो हॉस्पिटल जा सकते हैं? वो अपने रूम में ही कैद होके रहते हैं, वो प्रशासन तक नहीं पहुँचता। देखिए, इस सिलसिले में 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है, मैं ये खुल के कहना चाहूँगा और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए और इंडियन खासतौर पर नौजवानों के लिए, और नौजवानों को कहने से पहले उनके माँ बाप के लिए कि आप बच्चों से ज़रूर पैसा कमाओ, लेकिन 18 साल से पहले जितना पढ़ा सकें आप उनको ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद ही आप अपने घर से बाहर भेजें, किया जाए कि आप हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो बहुत सारी चीज़ों को खुद से समझ सकता है, बाकी ज़िंदगी भर तो कमाना खाना है ही। हम लोगों की कमज़ोरी ये है कि हम लोग उस वक्त जुड़ते हैं जब हम लोग फंस चुके होते हैं। हालांकि जब आदमी जिंदा हो तब मिल के रहना चाहिए तो मज़ा आता है, सब मिल करके मामला को सोल्व कर सकते हैं। गुजारिश है तमाम नौजवानों से, खासतौर पर सीमांचल के, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से दूर रहते हैं, तो कम से कम आपके इलाके के जो यहाँ पर एक्टिव है या बाहर भी एक्टिव है उनसे जुड़ के रहना चाहिए।
जी। ताकि कभी खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपके काम आ सकें या आपकी खबर को पहुंचा सकें। इस सिलसिले में चूंकि ये तो एक बीमारी वाला मैटर है, नॉर्मल मैटर भी होता है। मेरा ये मानना है कि कोई मैटर करने के लिए जाता नहीं है, जी जी वो कमाने के लिए जाता है और कमाने के लिए जाना चाहिए। तो जो जाता है और उससे कभी अनहोनी हो जाती है तो उसको दो काम पहले करना चाहिए। पहली बात कि उसको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो इंडियन लॉ के खिलाफ हो, और कोई ऐसा कदम ऐसा भी नहीं उठाना चाहिए कि जिस मुल्क में वो जाकर रोजी रोटी कमा रहा है उसके खिलाफ हो। जी। ये दोनों काम तो कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ हो जाता है अनजाने में तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सचमुच सच्चाई के साथ जी सारी चीज़ों का, अगर गलती भी कर चुका है वो तो सही बात अपने घर वालों को पहले वो जी बता दे, और उसी तरह से जिसको लेके काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ महफूज भाई, इंजीनियर महफूज साहब काम कर रहे हैं, जब तक इंजीनियर महफूज साहब का पूरी बात हूबहू नहीं बता देंगे वो पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर सकते। हो सकता है काम करें और कल पता चले कि रिपोर्ट कुछ और है, खबर कुछ और है, ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, अगला केस नहीं लड़ सकते हैं। जी जी तो मेरी ये गुजारिश है तमाम नौजवानों से जो हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी काम कर रहे हो, आप कमाएं कर जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ हो जाए, यकीनन आप जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हो जाए तो अपने घर वाले को और जो आपके लिए मदद कर रहा है सिद्दीकी से, जी उसको सही खबर दें ताकि सही माने में काम हो सके, कम टाइम में काम हो सके। ये मेरा पैगाम था।